गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रेफरेंस टैब के ऑप्शंस देखे थे। जैसे कि हमने देखा था टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें ये क्या करता है, टेक्स्ट क्या करता है, मल्टी लेवल्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। उसके बाद हम देखे थे फुटनोट्स। फुटनोट्स मतलब क्या होता है, नोट्स बनाना वगैरह। अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, पर अब जो ये चीज़ आपने लिखी, एक एग्जांपल दिया मैंने, आपने ये कुछ भी लिखा है देख के, तो वो जो लिखा है आपने कहाँ से देख के लिखा, क्योंकि किसी और की मेहनत है, आप देख के क्रेडिट नहीं ले सकते। तो उधर है ना, जिसका भी देख के लिखा है उसका रेफरेंस देना पड़ता है। इसके लिए मुझे दिया गया साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करूंगा और मैं ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक कर दूं तो मुझे पूछेगा टाइप ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्स क्या है, मतलब ये जो आपने उठाया है वो कहाँ से उठाया है, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट, वेबसाइट, कॉन्फ्रेंस, कहाँ से उठाया बुक से। तो मैंने जैसे बोला कि मैंने कोई बुक से उठाया, तो बुक का ऑथर कौन था। यहाँ पे मेरे को नीचे एग्जाम्पल भी दिए रहते हैं, जेम्स जैकी वगैरह, या फिर आप खुद का भी नाम डाल सकते हो। ओके, जैसे मैंने डाल दिया यश, अपना नाम डाल दिया। कॉर्पोरेट ऑथर मतलब क्या, जैसे समझो किसी एक ने नहीं लिखा, पूरी कंपनीज ने मिलके लिखा है, एक कंपनी ने पूरी मिलके लिखा है, तो कॉर्पोरेट ऑथर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो जस्ट ऑथर रहना। फिर टाइटल, बुक का क्या नाम है, मैंने लिख दिया द ट्रू एडवेंचर लिमिटेड। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी फिगर्स डाल सकते हो। कौन से ईयर में वो पब्लिश हुई थी, समझो मैंने 2013 लिख दी। कौन से सिटी से हुई थी, नीचे मुझे शिकागो दे रहा है एग्जाम्पल में, आप आपकी मर्जी से कुछ भी लिख दो। ओके, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे दिल्ली। ओके, पब्लिशर, कौन सी कंपनी ने हेल्प की थी मेरी पब्लिश करने के लिए, लिख दिया ट्रू एडीबी लिमिटेड। कुछ भी ले लो, आपके ऊपर है। ओके, अब मीडियम मतलब बुक क्या है, डॉक्यूमेंट है, क्या है, वो आप देख लेना। ओके, इतनी भी डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ ऑथर्स वगैरह को पता रहती है। आपको सारी फील्ड देखनी तो शो ऑल पे दबा सकते हो, नहीं तो जस्ट वापस ऑफ करोगे ये टिक को तो हट जाएगा। अब मैं ओके करूंगा तो नीचे दिख सकते हो आप, नीचे एक ऑथर का नाम आ चुका है, जो मैंने डाला था यश वही आया। ठीक है, मैंने सोर्स स्पेस पे आके आप आके यहाँ पे एडिट कर सकते हो, कुछ रहेगा तो सेलेक्ट करके एडिट कर लेना। ओके, नहीं तो जस्ट कट कर देना। और जो साइड के दिख रहे हैं ये आपके मेमोरी में सेव किए हुए, पहले जो आपने यूज़ किए उसके यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं मास्टर लिस्ट। इनमें से भी कोई लेना है तो सेलेक्ट करके कॉपी दबा देना, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे नहीं चाहिए सेलेक्ट, तो मैं डिलीट कर दूंगा। अब मेरा सब हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मुझे स्टाइल कैसे चाहिए, मैं स्टाइल कुछ भी ले सकता हूँ। स्टाइल लेने से पहले बिब्लियोग्राफी ले लो। ओके, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा और कोई भी एक बिब्लियोग्राफी ले लेना, तो मुझे डिटेल्स में दिखेगा कि कौन किसने लिखी बुक। ओके, बुक का टाइटल क्या है, कौन से इधर से पब्लिश हुई है, बुक कौन सी कंपनी ने हेल्प की और कब पब्लिश हुई है। यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसा आपको पसंद आए देख लेना। नीचे बिब्लियोग्राफी के भी स्टाइल चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ गया होगा। नहीं समझा तो कमेंट्स में बिंदास पूछ लेना। अब जाते हैं कैप्शंस पे। कैप्शंस मतलब क्या, मैंने कंट्रोल से सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने वापस यहाँ पे RAND फार्मूला लगा दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दी। ओके, अब मैंने समझो मेरी यहाँ पे बड़ी बुक लिखी है मैंने। अब बुक लिखी है तो उसमें चैप्टर्स भी बहुत सारे होंगे। अब मैं और भी लिख देता हूँ RAND 50। ठीक, हाँ, इतना मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं कुछ पिक्चर्स के लिए जगह छोड़ देता हूँ। मैं पिक्चर्स लेना है तो आप पिक्चर्स ले सकते हो, वरना मैं आपको शेप से बताऊंगा अभी, क्योंकि बहुत लोग के पास अधिकतर इंटरनेट नहीं होता, तो उनके लिए आप पिक्चर्स लेके भी कर सकते हो, सेम वैसा ही काम करता है। अब मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी। ठीक है, यहाँ मैं आऊँगा इंसर्ट पे और मैं शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट शेप। तो कोई भी मैंने एक शेप ले लिया, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ओके, फिर डुप्लीकेट कर दिया, अब रेक्टेंगल ले लिया। अब समझो मेरी जो बुक है उसमें क्या है, कुछ स्ट्रक्चर्स के फोटो है, कुछ ऑथर्स के फोटो है, कोई अलग स्केलेटन्स के फिगर से, बॉडी पार्ट्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनको एक एक ग्रुप में डाल दूंगा वो फिगर्स को। जैसे मेरे ये 2 स्ट्रक्चर के थे फोटो, और मैंने अभी क्या कर दिया, बाकी के जो थे मेरे वो थे समझो सर्कल के फोटो, तो एक सर्कल यहाँ, उसका डुप्लीकेट कर दिया, ये एक सर्कल ये। और अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ एक और ट्रायंगल। अब मेरे आगे यहाँ पे 2 ट्रायंगल। अभी ये क्यों लिया है मैंने, ये सब क्यों किया, अभी जैसे समझो मेरी बुक है, तो बुक में मैंने क्या कहा एज इट इज कि मेरे ये जो 2 थे, जो मैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो सारे मेरे स्ट्रक्चर्स के फोटो है, जो मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मेरे सारे हैं
स्केलेटन बॉडी पार्ट्स के फोटो है, और जो मैं ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो मेरे ऑथर्स के फोटो है। ओके, आप ही अज्यूम कर लेना, वरना आप रियल फोटोज भी ले सकते हो उनकी। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा, रेफरेंस पे आऊँगा, इंसर्ट कैप्शन। ओके, तो क्या नाम दे रहा है इसको, फिगर 1, बाय डिफॉल्ट फिगर 1 नाम दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं न्यू लेबल डालूंगा। तो ये मेरा क्या था, वो लेबल मैं को पूछ रहा था, मैंने बोला कि ये मेरे स्ट्रक्चर्स थे, तो स्ट्रक्चर, ओके, और एंटर कर दिया, तो स्ट्रक्चर 1 नाम आ गया। ओके, यहाँ से आप एडिट नहीं कर सकते डायरेक्ट, आपको न्यू लेबल दबा के एडिट करना पड़ेगा। अगर आपको लेबल नहीं चाहिए तो यहाँ से भी एक्सक्लूड कर सकते हो। बिलो मतलब क्या, वो जो भी शेप या पिक्चर है उसके नीचे आएगा, अबव मतलब क्या, उसके ऊपर आएगा, जैसा आपको पसंद है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो स्ट्रक्चर 1 नाम आ गया इसका। ठीक है, आपको छोटा बड़ा करना है टेक्स्ट बॉक्स को, यहाँ से कर देना, मूव करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। टेक्स्ट बॉक्स ये वो, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये भी मेरा स्ट्रक्चर तो सेलेक्ट किया, स्ट्रक्चर 2 नाम दे दिया। नंबरिंग आप चेंज कर सकते हो, 1 2 3, दूसरा कोई चाहिए नंबरिंग तो ले लेना, मैं 1 2 3 रहने दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर 2 नाम आ गया इसको ऑटोमेटिक, तो मैं ओके कर दूंगा। हाँ, स्ट्रक्चर 2 था मेरा है। अब ये मेरा क्या था, ये मेरे बॉडी पार्ट्स थे, तो मेरे समझो इसको सेलेक्ट किया। अब ये स्ट्रक्चर नहीं है, मेरा बॉडी पार्ट है, तो मैं न्यू लेबल कर दूंगा, यहाँ डाल दूंगा बॉडी, ओके पार्ट। अब बॉडी पार्ट लेबल डाल दिया मैंने, उसने पकड़ लिया बॉडी पार्ट लेवल 1, ओके कर दूंगा मैं, बॉडी पार्ट लेवल 1 आ गया मेरा। सेम, अब ये मेरा दूसरा बॉडी पार्ट था, तो इंसर्ट कैप्शन बॉडी पार्ट 2, ओके दिख रहा होगा आपको गाइस, नहीं समझ रहा तो कमेंट्स में पूछना, मैं वापस बता दूंगा। इंसर्ट कैप्शन, अब इधर क्लिक करूंगा तो ये मेरा बॉडी पार्ट नहीं है, ये मेरा क्या है, ऑथर है, तो मैं न्यू लेवल पे क्लिक करूंगा, अब मैं लिख दूंगा ऑथर। अरे यार ऑथर किसको, ऑथर, तो ऑथर 1 नाम आ गया, ओके कर दूंगा। सेम, ये मेरा ऑथर 2 था, तो इंसर्ट कैप्शन ऑथर 2। ओके, आप कहीं पे भी ले सकते हो, मिक्स भी रहेंगे पार्ट्स, मतलब समझो ये बॉडी पार्ट इसके बीच में है, ऑथर ऊपर है और दूसरा ऑथर सबसे नीचे, चलेगा, कोई हरकत नहीं, वैसा भी कर सकते हो आप। ओके, मैंने जैसे समझने के लिए आपको बताया। अब मेरा इतना तो हो गया, तो मैं बाकी का भी डिलीट कर देता हूँ, कोई काम का तो नहीं है मेरे। ठीक है, क्योंकि मैं इतने शेप्स तो नहीं लेते बैठूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कंट्रोल ए भी नहीं दबा सकता, शिफ्ट, बाकी का मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, अब जो मैंने ये लिए हैं, बहुत सारे फिगर्स लिए हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए 6 दिए हैं, ऐसे बुक्स में बहुत सारे फिगर्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करूंगा, तो आपको यहाँ से कुछ कस्टमाइज करना है उसको कर सकते हो, जैसे आपको पेज नंबर नहीं देखना है, या फिर राइट साइड में नहीं चाहिए आपको पेज नंबर, या फिर कैसे डॉट चाहिए, वो आपके ऊपर, आप जैसे चाहिए ऐसा ले लेना, और जस्ट ओके करूंगा तो देख सकते हो मेरा ऑथर 1 और 2 आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे फॉर्मेट्स में एक ऑप्शन भी है कि आपको क्या चाहिए। मेरे को देखिए कैप्शन लेबल ऑथर का चाहिए, बॉडी पार्ट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, क्या चाहिए वो पूछ रहा है, तो कोई भी ले लेना जो भी आपको पसंद आए। मैंने जैसे ऑथर सेलेक्ट था तो ऑथर आ गया, नहीं तो मुझे बॉडी पार्ट चाहिए, बॉडी पार्ट सेलेक्ट करके ओके करूंगा तो बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, दिख रहा है गाइस। और ये 1 2 1 1 ये क्या है, ये पेज नंबर है कि कौन से पेज पे है ये सब। जैसे ये मेरा ऑथर 2 था जो सेकंड पेज पे आ गया था, बाकी सब पेज 1 पे, तो ऑथर 2 जो मेरा फिगर है वो पेज 2 पे दिखा रहा है। सेम बॉक्स, अब मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा उन पे तो मैं जा सकता हूँ उस पर। ओके, अगर आपने कोई और शेप ऐड किया, जैसे मैंने एक और शेप ऐड कर दिया ऑथर में, इधर क्या कर दिया मैंने, इसको नाम दे दिया ऑथर। ओके, ये ऑथर 2 हो गया, तो अभी ये ऑथर 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है नहीं, तो मुझे अपडेट करना है, अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा उसे, अपडेट, अपडेट एंटायर टेबल, ओके कर दूंगा तो मेरा ऑथर 3 भी आ जाएगा। दिख रहा है गाइस, नहीं समझा आप पूछ लेना मुझे। ओके, अब मैं समझो ये मेरा डिलीट कर दिया, मैं सिर्फ क्रॉस रेफरेंस से भी निकाल सकता हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा तो रेफरेंस टाइप क्या है मेरा, मुझे समझो चाहिए इस बार क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्ट्रक्चर सेलेक्ट करूंगा, मेरे को स्ट्रक्चर 1 ही चाहिए, तो स्ट्रक्चर 1 इंसर्ट कर दूंगा, तो पीछे स्ट्रक्चर 1 आ गया। सिर्फ कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो उस पर भी जा सकता है। ओके, समझा गाइस। अब आते हैं मार्क एंट्री पे। मार्क एंट्री मतलब क्या, वर्ड्स मार्क करना, जैसे एंट्रीज मार्क करना जिसको कहते हैं। अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल ए से और नया पैराग्राफ ले लेता हूँ। ओके, मार्क एंट्री, जैसे मैं कुछ वर्ड्स मार्क करने, तो मैं कैसे मार्क करूंगा, जैसे मेरे को ये वर्ड पसंद आया, जैसे प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, मेरे को पसंद आया, प्रोवाइड सेलेक्ट किया, मार्क एंट्री मार्क। ओके, अब ये कैसे मार्क करना है, बोल्ड इटैलिक, वो आप रेफरेंस से कर सकते हैं आपके। फिर आपको प्रोफेशनली वर्ड मार्क करना है, मार्क। अब ये जो आ रहे हैं, ये फुल स्टॉप, ये हिडन मार्क्स आए, इनका क्या काम है, क्यों काम है, मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा बाद में। ओके, फिलहाल समझो ये हिडन मार्क्स है जो एक्टिवेट हो जाते हैं वर्ड मार्क करने पे। अभी वो हटाई नहीं, कैसे, होम में आना है और इस पे दबा देना है हिडन मार्क्स पे, तो ये हट जाएगा। अब मैंने 2 वर्ड मार्क कर दिए,
मुझे वो चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, सेव इंसर्ट इंडेक्स और ओके कर दूंगा, तो वो वर्ड मेरे मार्क किए हुए आ जाएंगे। क्योंकि एक एक वर्ड हाईलाइट करना बहुत टाइम टेकिंग है, इससे सीधा मार्क कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और भी कोई हाईलाइट करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट करके मार्क कर दिया, मार्क जैसा बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, आप कर लेना, ओके। फिर हिडन मार्क्स आ गया तो मैं होम में आके इस पर दबा के हटा दूंगा। अब मेरे को वो मार्क्स चाहिए जो मैंने जो अपडेट किया वो मेरे को चाहिए। आप कितनी अपडेट कर सकते हो, तो मेरे को अपडेट का ऑप्शन फिर नहीं आ रहा। फिर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तभी मैं अपडेट कर सकता हूँ। आगे दिख रहा है गाइस, ओके। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, मार्क सिटेशन। मार्क सिटेशंस मतलब क्या होता है, अब मुझे वर्ड, मैं तो वर्ड्स ही मार्क करूंगा पर थोड़े प्रोफेशनल वे में। कैसा प्रोफेशनल वे, अभी दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वीडियो को पकड़ा, वीडियो शब्द को पकड़ा, मैंने मार्क सिटेशन दबाया। अब वीडियो को कौन से कैटेगरी में डालना है वो पूछ रहा है। मैंने बोल दिया कि ये केस के कैटेगरी में डाल दो वीडियो को, मार्क। ये मार्क कॉल करना है, मार्क कॉल भी कर सकते हैं। अब ये जो आ रहे हैं ये अपन बाद में डीएक्टिवेट कर लेंगे, जो जो वर्ड्स मार्क करना है अपने को वो कर लेते हैं। अब कीवर्ड मेरे को पसंद आया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, केस में मार्क कर दिया, मार्क। फिर मेरे को ये प्रोड्यूस वर्ड पसंद आया, मैंने इसको मार्क किया, ओके। अब ये मेरे स्टैचूज की कैटेगरी में आता था तो मैंने मार्क कर दिया इसको। सेम कोऑर्डिनेटेड नहीं है अभी तो, थीम भी मेरे उसकी कैटेगरी में आता है, ओके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियसली मत समझ लेना, बस मैं मार्क कर रहा हूँ। जैसे मैंने थीम को क्या किया, स्टैचू के इसमें मार्क कर दिया, मार्क। फिर मुझे मैंने क्या मार्क किया, मेरे को बटन सेलेक्ट किया, इसको मार्क किया। तो मेरा ये था, समझो ये मेरे रूल्स के अंदर आता था, तो मैंने रूल्स करके मार्क कर दिया। और फिर मैंने कोलैप्स वर्ड लिया, इसका भी मार्क सिटेशन से मैंने किस में कर दिया, रूल्स में मार्क कर दिया। अब मार्क तो कर दिया, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके होम में आके फुल स्टॉप कर देता हूँ। मार्क किया है तो मैं यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करूँगा, तो वो मुझे पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी चाहिए, केस की, स्टैचूज की, समझो मेरे को केसेस चाहिए, सारे केसेस। अब इसमें भी क्या कस्टमाइज करना है आप कर सकते हैं, और ओके करूँगा तो मेरे केसेस के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ओके। दिख रहा है गाइस, अगर मैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरे सारे आ जाएंगे, यस, देख सकते हैं, ओके। और आपने अगर कोई और वर्ड भी मार्क किया है, एक्स्ट्रा नया वर्ड मार्क कर दिया, तो यहाँ से मार्क करेंगे तो आप अपडेट भी कर सकते हो, वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको गाइस ये वीडियो समझा होगा, नहीं समझा तो कमेंट्स में बिंदास पूछ लेना, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।